पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना, तो बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बरसात का अनुमान। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बरसेंगे बादल। मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की कर ले बुआई। छत्तीसगढ़ में केले और पपीता की करे रोपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बरसात का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। शुक्रवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बरसात होने का अंदेशा। 2 दिन केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। 2 दिन तटीय और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में बारिश की संभावना। शुक्रवार और शनिवार को रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। शुक्रवार और शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसात के आसार। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट की संभावना। उत्तर प्रदेश में भी 2 से 3 डिग्री तापमान गिरने का अनुमान। बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा का अनुमान नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश का अनुमान नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में भी बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं शुक्रवार को तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। जबकि शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश का अंदेशा है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को केरल के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात हुई है।
अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश हुई। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई। ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तटीय और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में वर्षा हुई। केरल में कई जगह बारिश हुई। तमिलनाडु में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात हुई है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी भारी वर्षा देखी गई। रायलसीमा में भी कहीं कहीं बरसात हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी वर्षा देखी गई। तेज हवाओं की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने की खबर मिली। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तेज हवाएं चली। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के भी तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की खबर मिली है। आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। रायलसीमा में कई इलाकों के अंदर अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। इसके साथ ही केरल में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक का इजाफा देखा गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में भी तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया है। और अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान इसी तरह का रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। हरियाणा और दिल्ली में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। इसके अलावा विदर्भ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा है। और इसी बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के अजमेर में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें जौ की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर बुआई और रुपाई के लिहाज से ये समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। किसान काबुली चना, सरसों, मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। साथ ही कपास और मसूर भी बोए। इस समय मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके अलावा बैंगन और लाल मिर्च के खेत की देखभाल करें। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई कर ले। किसान प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ धनिये, लहसुन और आलू की बुआई करते रहे। अभी अरहर में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहीं रबी की फसलों में जरूरी उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई कर सकते हैं। धान में कीट लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। साथ ही मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली और मक्का भी बोए। दूसरी ओर आलू, तोरई और मटर की बुआई कर सकते हैं। इस समय गेहूं में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। गेहूं के खेत में सिंचाई भी करें। इसके अलावा सरसों की बुआई कर ले। अभी भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। लाल मिर्च, बैंगन और गोभी में फफूंदी से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। किसान फूलों के बागों से खरपतवार निकाले। छत्तीसगढ़ में केले और पपीते की रुपाई कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि किसानों को कौन कौन से अभी कृषि कार्य इस वक्त अपने खेतों में करने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। जौ रबी की प्रमुख फसलों में से एक है। इसे पानी और उर्वरकों की कम जरूरत होती है। ऐसे क्षेत्र में जहां सिंचाई की सीमित साधन हो और उर्वरकों की उपलब्धता भी कम हो, वहां के लिए ये गेहूं से भी अधिक लाभकारी है। खासकर असिंचित और देर से बुआई वाली जगहों पर यह फसल फायदे का सौदा है। असिंचित क्षेत्रों में जौ की बुआई का ये उचित समय है। इन इलाकों के किसान 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं, जबकि सिंचित इलाकों में इसकी बुआई 5 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। इन इलाकों में पछेती बुआई का समय 25 नवंबर से 25 दिसंबर रहता है। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने इसकी कई प्रजातियां तैयार की है। इनमें BHS 380 जिसे पूसा लोसर भी कहा जाता है और BHS 352 जिसे हिमाद्री कहा जाता है प्रमुख है। ये किस्में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। BHS 380 मध्यम ऊंचाई वाले बारानी क्षेत्रों के लिए, जबकि BHS 352 बारानी और कम उपजाऊ इलाकों के लिए है। ये छीका रहित प्रजाति है जिसमें पीला रतुआ रोग आमतौर पर नहीं लगता। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। असिंचित क्षेत्र में 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 100 किलो, जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए 75 किलो बीज चाहिए। बुआई से पहले मिट्टी की जांच कराना बेहतर रहेगा। आजकल फसलों में बीमारियां बहुत लगती है। बीजों में भी बीमारियां पाई जाती है, इसीलिए बीजों को उपचारित करके ही बोए। इससे बीज जनित बीमारियों की आशंका कम रहती है। खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई करें और विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने जौ की खेती से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। असम में गोभी की रोपाई करें किसान। असम में मक्का की बुआई कर लें। दलहन और तिलहन की बुआई कर सकते हैं। असम में सरसों की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अभी उड़द और मूंग में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। असम में आलू की रोपाई कर सकते हैं किसान। असम में धान की कटाई कर सकते हैं। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। असम में बैंगन की बुवाई कर लें।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। अरुणाचल प्रदेश में मूंग से खरपतवार निकालें किसान। आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में अमरूद की कटाई कर लें। संतरे में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। अरुणाचल प्रदेश में सरसों की बुआई कर सकते हैं किसान। फूल गोभी और मटर की बुवाई करें। अरुणाचल प्रदेश में गोभी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की कटाई कर लें। आलू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। बुलेटिन में डालते हैं नजर मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बरसात का है अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। शुक्रवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बरसात होने का अंदेशा। 2 दिन केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन तटीय और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में बारिश होने के आसार। शुक्रवार और शनिवार को रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बरसेंगे बादल। शुक्रवार और शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसात के हैं आसार। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना। उत्तर प्रदेश में भी 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का है अनुमान। बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।